एक बातूनी चूजे की कहानी। एक बार की बात है, एक नन्हा पीला और बहुत ही प्यारा चूजा था जिसका नाम था पिप्सी। जहां दूसरे चूजे सिर्फ दाना चुगते थे, पिप्सी को दो चीजें सबसे ज्यादा पसंद थी, शान से चलना और ढेर सारी बातें करना। एक सुबह पिप्सी ने अकेले ही दुनिया देखने का फैसला किया। वो अपने नन्हे नन्हे पैर उठाकर लेफ्ट राइट करती हुई सेब के बाग में पहुंच गई। वहां उसने देखा कि एक बड़ी सी गाय शांति से खड़ी थी। पिप्सी ने रुककर अपना पंख हिलाया और कहा, नमस्ते गया जी, क्या शानदार सुबह है ना? वैसे आपके सेब तो बहुत लाल हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये सेब नीले होते तो कैसे लगते? गाय ने हैरानी से उसे देखा और बस इतना ही कह पाई, मो। पिप्सी मुस्कुराई और बोली, आपकी बात में दम है, पर अभी मुझे बहुत दूर जाना है। चलते रहना ही जिंदगी है। और वो अपनी सैर पर आगे बढ़ गई। चलते चलते पिप्सी एक नदी के किनारे पहुंची। पानी की आवाज सुनकर वह खुशी से चहकने लगी। वहां उसे एक झाड़ी के पीछे एक नन्हा खरगोश बनी मिला। पिप्सी ने उसके पास जाकर बातें शुरू कर दीं। अरे वाह, आपके कान तो मेरे कद से भी लंबे हैं। क्या आप इन कानों से बादलों की आवाज भी सुन सकते हैं? मैं तो अभी बहुत पैदल चलकर आई हूं। पैदल चलना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, पता है आपको? खरगोश बेचारा पिप्सी की बातें सुनकर दंग रह गया। उसने कभी किसी चूजे को इतना बोलते और इतना चलते नहीं देखा था। पिप्सी ने उसे बाय बाय कहा और नदी के पत्थरों पर कूदती हुई आगे निकल गई। सूरज ढलने वाला था। पिप्सी चलते चलते और बातें करते करते अब थोड़ी थकने लगी थी। तभी उसे सामने से अपनी माँ मुर्गी आती हुई दिखाई दी। माँ उसे देखकर डर गई थीं, पर पिप्सी ने पास आते ही फिर से बोलना शुरू कर दिया। माँ, देखो मैं कितनी दूर से चलकर आई हूँ। मैं गाय से मिली, खरगोश से बात की और नदी का संगीत भी सुना। मेरी टांगें अब थोड़ी भारी लग रही हैं, पर मेरे पास बताने के लिए अभी और भी बहुत सारी बातें हैं। माँ मुर्गी मुस्कुराई और उसे अपने पंखों के नीचे छिपा लिया। वे दोनों धीरे धीरे चलते हुए अपने घर दड़बे की ओर चल दिए। घर पहुंचते ही पिप्सी का बोलना थोड़ा कम हुआ। उसने एक लंबी जम्हाई ली। जैसे ही वो अपनी माँ की गोद में लेटी, उसकी आंखें बंद होने लगीं। पूरा दिन चलने और बात करने के बाद पिप्सी अब गहरी और मीठी नींद में सो गई। सपने में भी वो शायद किसी नए रास्ते पर चल रही थी और किसी नए दोस्त से बातें कर रही थी।